लिखते हैं दोस्तों, हमेशा याद रखना है कि अधिक स्पष्ट, जब चीजें क्लियर ना हो और कोष्टक में क्या कर दिया जाए, अधिक स्पष्टता से उस चीज को दिखा दिया जाए, है ना। जैसे विश्वामित्र, अब विश्वामित्र दोस्तों यहां पर क्या है, विश्वामित्र जो है क्रोध में कांपते हुए ठहर जा, क्रोध में कांपते हुए कह रहे हैं कि ठहर जा, है ना, ठहर जा। मतलब क्या है कि विश्वामित्र जो है उनका स्वभाव कैसा है, अब वो प्रफुल्लित है ये पता ही नहीं चल रहा, लेकिन कोष्टक में यहां पर क्या है, कोष्टक में यहां पर लिख दिया है कि उनका स्वभाव क्या है इस समय हाव भाव चेहरे का क्या है, क्रोध में है, क्रोधित है, और कह रहा है ठहर जा, है ना। तो मतलब क्या है, और ठहरे नहीं तो फिर क्या, गला उड़ जाएगा। योजक चिन्ह कई बार पूछा जाता है, द्वंद्व समास में ये योजक चिन्ह हमेशा यूज होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों में के मध्य में किया जाता है। जैसे जैसे अगर बात करें दोस्तों माता पिता, माता पिता की बात करी तो कौन सा समास हो जाएगा, आपने कहा द्वंद्व हो जाएगा। योजक चिन्ह को हम अगर देखा जाए तो इसको हम निर्देशक चिन्ह भी कहते हैं क्या, बताइए फटाफट। सुख दुख में बीच में लगा है, लाभ हानि में, दिन और रात में, यश और अपयश में, और तन मन धन में। तो आप ये कह सकते हो कि इसके बीच में जो यूज हुआ है, ये वाला चिन्ह जो यूज हो रहा है बीच में, तो यहां पर क्या है, सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको हाइफन कहते हैं। और इसका यूज जो सिंबल है ना, ये साहब जरूर देख लेना, क्योंकि ये सिंबल जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अवतरण या उदाहरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमास, आप जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इन्वर्टेड कामा पढ़ते थे। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि इन्वर्टेड कामा का सर ये हिंदी में अर्थ क्या होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आज तो पता चल गया इन्वर्टेड कामा का मतलब होता है अवतरण या उदाहरण चिन्ह, ठीक है ना। अगर देखिए दोस्तों, अगर बात करें कि किसी की कही हुई बात को किसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला, अगर नोट्स आप बना रहे हो तो यहां पर स्टार बना के जैसे आपको अवतरण चिन्ह लिखना है तो नोट्स में स्टार बना के अपना नोट्स बनाए, अवतरण चिन्ह लिख लिया और उसके आगे उसका चिन्ह जरूर लिख लें, ऐसे ऐसे करके छोड़ दें, ठीक है ना। और एक एग्जाम्पल नीचे लिख लें, बस इतना ही नोट्स बनाना है। जैसे किसी की कही बात को हम उसको वैसा ही लिखते हैं, उसी तरह प्रकट कर दें, और किसमें, इस ब्रैकेट के अंदर। बोले कैसे, तुलसीदास ने कहा, किसी ने कहा जरूर होगा, जैसे पराधीन सपने हो सुख नाही, तो इसके अंदर हमने इस चीज को बंद किया है, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। जैसे कबीर दास ने कहा कि ढाई आखर प्रेम का, तो मतलब क्या है कि उस चीज को हमने ब्रैकेट में बंद किया, इन्वर्टेड कामास को बंद किया, और हमने कहा कि जिसने कहा है वैसा ही हमने लिखा। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे लाघव चिन्ह। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर पूरी हिंदी आपको पढ़नी है तो प्लेलिस्ट नीचे है, पूरी प्लेलिस्ट को अच्छे से रिवीजन करो, और पूरी क्या करना है, नोट्स बनाओ, स्टार बना के सारे पॉइंट को, और एग्जाम में कोई भी आपको रोक नहीं सकता, चाहे आप कितने भी फिसड्डी हो। मैं आपको बता रहा हूं, कितने भी फिसड्डी हो, आपको कोई एग्जाम में रोक नहीं सकता। एग्जाम क्रैक होना है तो होना है। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह को हम कहते हैं एब्रिविएशन साइन। एब्रिविएशन साइन का मतलब यहां पर क्या है, ये लाघव चिन्ह है, और इस लाघव चिन्ह को किस तरीके से, शून्य के तरीके से हम जो है डिनोट करते हैं। ये शून्य बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, शून्य से भी छोटा। किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस शब्द का प्रयोग होता है, आगे शून्य लगा देते हैं तो वह शून्य क्या कहलाता है, लाघव चिन्ह कहलाता है। स्टार बना के क्या लिखना है, पहले लाघव चिन्ह लिखना है और उसका आगे सिंबल बना देना है। एग्जाम्पल लिखना है कैसे, जैसे किसी संक्षेप में, संक्षिप्त में अगर लिख दूं मैं, डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर लिख देते हैं, पंडित के लिए हम पंडित लिख लेते हैं, इंजीनियर के लिए हम इंजीनियर के लिए हम इंजीनियर के लिए हम ऐसे लिख देते हैं, जो है ये बिंदी रख देते हैं, है ना। पुलिस के लिए हम पू बना के बिंदी रख देते हैं। मेरी बात समझ रहे ना, मेरी बात समझ रहे ना। इसलिए मास्टर के लिए हम क्या लगा देते हैं, मास्टर के लिए मां बनाकर बिंदी रख देते हैं। तो आगे हम बात करेंगे विवरण चिन्ह की। विवरण चिन्ह हमारा ये कह रहा है कि साइन ऑफ फॉलोइंग में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये विवरण चिन्ह है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आईएमपी लगा दिया है। आईएमपी इसीलिए लगाया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। यानी यह चिन्ह जो होगा, यह किसी चीज को निर्देशित करने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे जैसे दोस्तों अगर बात करें कि आम के निम्न फायदे हैं, अब क्या निम्न फायदे हैं ये तो बाबा रामदेव बताएंगे। संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, ये कौन बताएगा, ये मैं बताऊंगा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जब भी दोस्तों हमसे कोई चीज आगे की बात कर रहा है, किसी सूचना को हम निर्देशित कर रहे हैं, तो हम उसके आगे ये वाला डैश चिन्ह लगाते हैं, ये वाला डैश चिन्ह लगाते हैं। क्वेश्चन में आ सकता है, क्वेश्चन में कैसे आजकल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन में ऐसे पूछे जा रहे हैं, ये बताओ
कि ये वाला सिंबल हिंदी में कौन सा विराम चिन्ह है, ये वाला सिंबल कौन सा है, अल्प विराम है, ये वाला अर्धविराम है ना। अगर हम ये वाला पूछ ले तो योजक चिन्ह है, अगर मैं ये वाला पूछ दूं, क्या ये वाला पूछ दूं, तो क्या है, अवतरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा। आगे हम बात करेंगे रेखांकन चिन्ह क्या होता है। रेखांकन चिन्ह का मतलब होता है अंडरलाइन। हम भी कोई किताब पढ़ते हैं तो हम नीचे किसी शब्द के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, मतलब महत्वपूर्ण है, यानी किसी भी वाक्य के महत्वपूर्ण शब्द या पद वाक्य को रेखांकित करने के लिए हम इस रेखांकन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे अगर मैंने कहा राम की नगरी अयोध्या है, तो अयोध्या की बात करें दोस्तों तो इस अयोध्या पर मैंने क्या लिख दिया, हमने अंडरलाइन कर दिया। हमने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं जिस पर महत्वपूर्ण शब्दों या पदों या वाक्यों को हम अंडरलाइन करते हैं, तो अंडरलाइन का प्रयोग का मतलब है इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या चला जाएगा, जो एग्जाम में ऑप्शंस पर होगा, क्लिक कर दोगे आप कि भैया जो महत्वपूर्ण है शब्द उस पर अंडरलाइन। जैसे हरियाणा और उत्तर प्रदेश को यमुना नदी पृथक करती है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। अब यहां पर अंडरलाइन आपको करना है, कहां पर करोगे, हरियाणा